नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा विशेष के इस तृतीय वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बिहार इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के बारे में, जिसमें सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य, शेरशाह सूरी का मकबरा, चंपारण सत्याग्रह और 1857 का विरोध संबंधी क्वेश्चन और फैक्ट शामिल है, जो आपको बीपीएससी के एग्जाम में एक अलग परीक्षा में स्थान दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक स्रोत में मिलती है, जो किस इसके प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण आधार है? तो हमें शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। और विदेह माधव की कथा शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव द्वारा अग्नि के माध्यम से जंगलों को साफ करते हुए पूरब की ओर सदा नीरा अवलिक गंडक नदी बढ़ने की प्रसिद्ध कथा वर्णित है। तो शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा में इसका उल्लेख है। प्रथम भौगोलिक आधार, तो इसी विवरण के आधार पर बिहार के मिथिला और विदेह क्षेत्र का प्रथम प्रमाणिक उल्लेख मिलता है। वैदिक ग्रंथों में उल्लेख क्या है? तो हालांकि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट और लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु भौगोलिक स्पष्टता शतपथ ब्राह्मण से ही आती है। तो परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि बिहार के लोगों को क्या कहा जाता था? तो कीकट कहा जाता था। ये क्षेत्र को कीकट कहा जाता था। और व्रात्य शब्द का प्रयोग बिहार के लोगों के लिए किया जाता था। और प्रथम उल्लेख, जो प्रमाणिक उल्लेख है, वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली का लिच्छवी गणराज्य प्राचीन बिहार के किस महाजनपद का हिस्सा था? तो ये वज्जी महाजनपद का हिस्सा था। इससे जुड़े फैक्ट्स देखते हैं। तो वज्जी महासंघ 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सबसे महत्वपूर्ण, स्वाभिमानी और शक्तिशाली थे। यहाँ राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था और शासन चलाने के लिए एक संस्थागार असेंबली का उपयोग होता था। इतिहासकार इसे संघ को मानवता के इतिहास में सबसे पहला व्यवस्थित गणतांत्रिक राज्य मानते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये असेंबली कहाँ था? तो ये यहाँ पे था, वज्जी महाजनपद में। और 8 कुल थे यहाँ पे, 8 कुल में थे, जिसमें लिच्छवी भी एक था। तो ये ध्यान रखिए। तीसरा क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार के पाटलिपुत्र में किसके शासन काल में संपन्न हुआ? तो ये सम्राट अशोक के शासन काल में संपन्न हुआ। इसका डिटेल देखते हैं। तो बिहार बौद्ध धर्म की जन्मस्थली रहा है। यहाँ आयोजित संगीतिया परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ। और तृतीय कब हुआ? तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ। और प्रथम कहाँ हुआ था? तो राजगीर में, और 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तृतीय संगीति की अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी, जिसमें अभिधम पिटक संकलित किया गया था। तो ये था इसका डिटेल। ये चौथा क्वेश्चन, बिहार के सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा वास्तुकाल की निम्नलिखित में से किस एक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इंडो इस्लामिक अफगान शैली का यह उदाहरण है। इसका डिटेल समझते हैं। तो यह मकबरा एक बड़े कृत्रिम वर्गाकार तालाब के मध्य में स्थित है, जो पानी में तैरता हुआ प्रतीत होता है। यह 3 मंजिला उच्च अष्टकोणीय लाल बलुआ पत्थर का उत्कृष्ट ढांचा है। और पुरातत्वविदों ने इसे मुगल स्थापत्य के विकास का अग्रदूत कहा है, जो ताजमहल से भी अधिक सुंदर प्रतीत होता है। तो ये ध्यान रखिए। ये कौन से शेरशाह सूरी का मकबरा कैसा था? तो अष्टकोणीय था। और कौन से चीज से बना था? तो लाल बलुआ पत्थर के ढांचे, मतलब लाल बलुआ पत्थर से बना है। और मुगल स्थापत्य के विकास का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसे
मकाबरे को ही कहा जाता है। चलिए चंपारण सत्याग्रह से संबंधी क्वेश्चन देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था, बिहार के किस स्थानीय किसान नेता के आमंत्रण पर शुरू किया था? तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर उन्होंने यह शुरू किया था। और इसका डिटेल यह है कि राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ जाकर गांधी जी को नील की खेती के दमनकारी तिनकठिया प्रथा की पीड़ा बताई और 1917 का यह आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह साबित हुआ, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। इस सत्याग्रह के बाद गठित चंपारण एग्रेरियन कमेटी की सिफारिशों पर तिनकठिया प्रथा को पूर्णतः अवैध घोषित कर दिया गया। तो राजकुमार शुक्ला जी के बुलावे पे वो चंपारण गए थे। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड करें और आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और दूसरे को शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।